लेकिन मैं आज से सीधा संवाद 2 मिनट 3 मिनट में करना चाहता हूं कि क्या आज विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज अभय बाबू, आज विजय इसलिए पर्व है कि आज भारत सरकार ने अधिसूचना जारी किया। डॉक्टर गोपाल सब्रवाल जी कल कहे कि कल अधिसूचना जारी होना है, आज किया गया। आज खुशी का पर्व है, जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। समर्थन हमको कहना पड़ेगा क्या? नालंदा की स्मृति खंडर देख रहे हैं या जो भग्नावशेष दे रहे हैं, इसके स्मृति में 10 किलोमीटर के बगल में 1055 करोड़ की लागत से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। मैं जो भी राजनेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, सामूहिक दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नालंदा वासी और नालंदा संस्कार प्रेमियों की तरफ से मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि यह काम बड़े पैमाने पर किया गया। हम लोग 15 वर्षों से चिल्ला रहे थे कि नालंदा में कुछ होना चाहिए। नालंदा के लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब विदेश में कोई जाता है तो कहता है कि मेरे देश में 2 ही चीजें हैं। पूरा देश 2 चीज के लिए जाना जाता है। इस देश में गंगा, मेरे देश में गंगा है और मेरे देश में नालंदा है। मेरे देश में गंगा है और मेरे देश में नालंदा है। आप इस पर गर्व कीजिए, आप इस पर गर्व की अनुभूति कीजिए। आपके बीच में लोग कहने आए हैं, उठ खड़े, उठो नालंदा उठो। 1952 में इसी मंच पर थे, राष्ट्र के दिन करने का था कि उठो नालंदा उठो। आखिर दिनकर जी 1952 में कुछ सोच के कहे होंगे, तभी तो 100 साल जहां जाए ना रवि वहां जाए कभी, कुछ सोच के कहे होंगे और आज सच हुआ। उन्हीं की बातों को लेकर पूरे देश में चाहते हैं कि नालंदा का जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा किया जाए। मैंने न्योता दिया था भाई बाबू को, डॉक्टर जनार्दन जी को, आनंद वर्धन जी को, सुभाष राय जी को, कहे चलिए शांति निकेतन बन गया है, पूरे दूसरी दुनिया में काफी सम्मान कमाया है। नालंदा के लिए कुछ करते हैं, नालंदा के लिए नई बात सोचते हैं, नालंदा के लिए नया घर रचते हैं, नालंदा के लिए नई बात करते हैं। क्या बात करना है? सीधे मैं आपसे जुड़ता हूं। बात करना है कि नालंदा में लोग पुल बना दिए, पुलिया बना दिए, हेलीकॉप्टर बना दिए, जहाज बना दिए, क्या क्या नहीं बनाए। कॉमनवेल्थ भी करा दिए। 80,000 करोड़ रुपया लूट लिया गया 8 दिन के अंदर में, 11 दिन के अंदर में 80,000 करोड़ रुपया। और नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए 16 देश से पैसा लिया जा रहा है। यह शर्म की बात है, इस पर भी जोरदार ताली बजाइए। काम तो हुआ, 16 देशों से पैसा मांगा गया। चीन ने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, अभी रिकॉर्डेड है वो। चीन ने पैसा देने का काम नहीं किया, बाकी 15 देशों ने पैसा। भारत के लोग, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार, चाहे कोई हो, वो याचना कर रहे हैं और 80,000 करोड़ रुपया गुल्ली डंडा में चला गया। मैं खेल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन चाहता हूं खेल संयम से हो, ठीक से हो, ईमानदारी से हो, उसे घोटाला नहीं हो। घोटालों का देश यह नहीं कहा है, एक लिस्ट में आया है, भारत घोटालों के देश में इसकी सूची में आ गया। बहुत शर्म की बात है। जिस देश में नालंदा हो वो घोटालों के देश में हो जाए। इसके लिए संघर्ष करना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना होगा, इंसान बनना होगा। पहले स्वयं ईमानदार बनिए, पहले हम ईमानदार बनेंगे, तब तो सुभाष राय साहब को कहेंगे कि आप भी ईमानदार होइए। पहले अपने बनना होगा। इसलिए साथियों, और आगे में पंक्ति में बैठे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं साहब से बात करना चाहता हूं कि पूरा संवाद में आपसे स्थापित कर रहा हूं। आज संकल्प का दिन है, विजय दिवस का दिन है, आप हमसे जुड़िए, बड़ी प्रसन्नता होगी। आज गप करने का दिन नहीं है, आज दीप से दीप जलाने का दिन है, आज खुशी मनाने का दिन है कि जिस अभियान को हम लोगों ने चलाया था आज हम विजय हासिल किए हैं। इसलिए साथियों, और लोगों का सुनेंगे, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप मुझे विश्वास और दीजिए, बहुत विश्वास दिए हैं आप मुझ पर। बहुत प्रचार हो गया, बहुत प्रसार हो गया, बहुत कार्यक्रम देश के अंदर में किए, अब कुछ निर्माण की बात होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जब शांति निकेतन बना रहे थे तो पैसे का अभाव हो गया था। एक किताब है महात्मा और कवि, उसको पढ़ना चाहिए लोगों को, एनबीटी ने छापा है, महात्मा और कवि, जिस पर महात्मा गांधी टैगोर के बीच में पत्राचार है, 62 पत्र हैं। और जब पैसे का अभाव हो गया तो पत्नी का जेवर, 3 स्टेट बिक्री हो गए, बेच दिए, पत्नी का जेवर बेच दिए। और जब नहीं रहा तो महात्मा गांधी को पत्र लिखे डॉक्टर साहब कि महात्मा जी कैसे शांति निकेतन के निर्माण हो, बताइए। अगर पैसा नहीं भेजेंगे तो परेशान हूँ। नहीं, बहुत तरह की बातें। गांधी जी ने बिड़ला से लेकर 2 दिन के अंदर 60 लाख, उस जमाने का 60,000 रुपया भेजे, तब शांति निकेतन का निर्माण। क्या क्या संघर्ष टैगोर जी ने झेला, तब शांति निकेतन बना। क्या क्या कष्ट झेले होंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के गांवों ने क्या क्या दिया होगा। आनंद वर्धन जी बताएंगे कैसे कैसे बनता। मालवीय जी ने कहाँ घुमा, कैसे कैसे घुमा, निजाम का तो जूते नीलाम कर रहे थे, कैसे कैसे हुआ सब जानते हैं। इतिहास में जाना नहीं चाहते हैं, इतिहास बेटा बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नालंदा में कुछ निर्माण की बात होना चाहिए। बहुत दिनों तक
बहुत दिनों तक भाषणबाजी हम लोगों ने किया, जन जागरण किया, नालंदा महोत्सव किया, हमारी बातें को लोगों ने, सरकार के लोगों ने सरकार के लोग सुने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आप सुने और लोगों ने सुना, काम हुआ। इसलिए आप के साथ मैं एक संकल्प लेना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दीजिए, अगर आप कहिए, परिवार से भी पूछना मैं चाहता हूं, पूछूंगा बाद में, लेकिन मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मुझे बहुत भारी मन से रखना चाहता हूं, मुझे हंसी आ रही है अंदर से, लेकिन खुशी इस बात का है कि चाहते हैं 2011 से जनवरी माह से 7 साल के लिए मैं देश का भ्रमण करूं, 12,000 किलोमीटर का। मैं चंडीमो गांव जब तक नहीं जाऊं जब तक कि नालंदा में नालंदा सांस्कृतिक केंद्र बन नहीं जाए। मैं चाहता हूं समाज के लोग, परिवार के लोग इस बात की इजाजत दें। हम चाहते हैं 2018 में चंडीमो गांव जाए और यह वस्त्र अलग हटाकर मैं चाहता हूं 25 नौजवानों की टोली देश के गांव-गांव में घूमना मैं चाहता हूं। अगर आप सभी इजाजत देंगे, समाज के लोग देंगे, परिवार के लोग, परिवार इसे मानना पड़ेगा परिवार को कि उसकी इजाजत, शादी ब्याह जब लोगों ने पढ़ के कर दिया उनकी बात मानना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग सहमति दें और 7 वर्षों के अंदर में जिस तरह आपने 10-15 वर्षों में देखा है एक सांस्कृतिक वातावरण देश के अंदर में बना है। रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक कमेटियां बन रही, समितियां बन रही, भारत सरकार बना रही है, लेकिन हम लोग दिल्ली के मावलंकर हॉल में 100 वर्ष हो रहा है गीतांजलि का, जिस पर टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। उस पर हम लोग देश में पहली बार किसी किताब पर महोत्सव मनाया गया, उसका नाम था गीतांजलि महोत्सव। हमने दिल्ली में आयोजित किया, राय साहब उसमें बैठे थे। नालंदा के लोगों ने जो काम किया, अभी सरकार समितियां बना रही है, हमने वहां कार्यक्रम किया, पत्नी का पथ नाटक किया, पटना में कार्यक्रम किया, डाकघर नाटक हुआ, शंकर कैमरू जी मंच का संचालन कर रहे थे, सुभाष चंद्र राय जी जो भाषण दे रहे थे, सब लोग घंटों घंटों सुनना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव था, क्या किया जाता। साथियों, इसीलिए मेरे मन में है नालंदा में एक नालंदा अभय जी ने नाम दिया है, नालंदा सांस्कृतिक अन्वेषण केंद्र बनाया जाए 25 एकड़ के परिसर में, जो नालंदा उस केंद्र में जाए तो पूरा हिंदुस्तान दिखाई पड़े। यह कोई मजाक नहीं है, या मैं संकल्प ले रहा हूं आप लोगों के सामने, सबके सहयोग से ही बनेगा। और नीरज कुमार जो सहयोग इस देश के अंदर में लिया, जो संकल्प लिया है, शायद वो पूरा हुआ, कोई बाकी नहीं रहा है। और मदन मोहन मालवीय में मुझे घर नहीं बनाना है, मुझे मकान नहीं बनाना है। आज हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों के नेतृत्व में आपका नाम दिया हुआ है नालंदा सांस्कृतिक अन्वेषण केंद्र, नालंदा सांस्कृतिक अन्वेषण केंद्र। अगर इसकी स्थापना हम चाहते हैं, जमीन इकट्ठा भी नहीं है। मदन मोहन मालवीय को तो बनास महाराज ने कहा था कि जितना पैदल चल जाइएगा वो काशी विश्वविद्यालय हो जाएगा। अब कौन कहाँ आदमी मिलता है? नालंदा के लोग कितने लोग हम जाना चाहते हैं कि जितना पैदल चल जाएंगे वो एक कट्ठा देने के लिए सोचते हैं। हो सकता है मन परिवर्तित हो नालंदा के लोगों के लिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर जमीन देना चाहते हैं तो देंगे, अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो आप रचनात्मक सहयोग करेंगे। जमीन हम लोग 1 वर्ष के अंदर बना लेंगे, आपके सहयोग से, आपके थक परिश्रम से में बन जाएगा जमीन। 25 एकड़ के परिसर में बनेगा इस नालंदा के बगल में। मैं आज आपके सामूहिक सहयोग की अपेक्षा करता हूं। देश के अंदर में सैकड़ों 30,000 नौजवान भारतीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास नालंदा मेमोरियल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। सब नामों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अभय बाबू ऐसे लोग हैं, अगर अच्छा से अगर 1 महीना चाह लेंगे तो नालंदा सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र बन जाएगा, अन्वेषण केंद्र बन जाएगा। 1 महीना अगर चाह लेंगे मन से तो बन के खड़ा हो जाएगा। मैं देश में घूमता रहूंगा, अरे बनाते रहेंगे, निर्माण चलता रहेगा। डॉक्टर जनार्दन जी, सुभाष चंद्र राय जी, आनंदवर्धन जी कोई सांस्कृतिक वातावरण तैयार किए हैं। जिस तरह मदन मोहन मालवीय को लोगों ने सहयोग दिया था, फिर उसी दिशा में चलने की जरूरत है। मैं नहीं कहता हूं मैं मदन मोहन मालवीय बन जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पश्चिम होकर चलकर कुछ तो काम हो, कुछ तो काम कर सके। जो घर बना लेगा तो दूसरे का घर कौन बनाएगा? सामूहिक घर, अपना घर तो सब बनाता है, दूसरे का घर बनाना चाहिए। कुछ ऐसा चीज हो उस घर में सब जानने का काम करे। मैं सोचता हूँ, मेरा मन हुई है, नए घरों में चीजें पुरानी कौन रखता है? नए घरों में चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए कुंदों में पानी कौन रखता है? वो तो हम ही है, वो तो हम ही नालंदावासी हैं, वो तो हम ही हैं जो गिरती हुई दीवारों को संभाल रहे हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों के निशानी कौन रखता है? साथियों, ये विनीत जी की कविता कहते हैं तो कुछ थोड़ा 2 लाइन हम भी सीख गए हैं। इसीलिए विनीत जी जो बड़े लोगों के साथ रहे तो कुछ तो सीखिएगा। और कहते हैं कभी ज्यादा कविता करोगे तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए अपने समर्थन का जज्बा दिखाए कि इतना समर्थन है कि नालंदा में 3 पुस्तकालय थे, जलकर राख हो गया। हमें पुस्तकालय नहीं बना सके, हमने पुस्तकालय का निर्माण नहीं किया। अरे घर तो निर्माण सब करता है, मंत्रालय बनाए जा रहे हैं गांव-गांव में मंत्रालय। भाई मंत्रालय छोड़ो,
बच्चन जी ने भी लिखा है, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, समाजवाद की प्रथम प्रचारक है मधुशाला। मधुशाला कोई मंत्रालय नहीं था, मधुशाला जीवन को कहा गया है, इस जीवन को मधुशाला माना गया है। तब बच्चन ने कहा, अनपढ़ लोग, गंवार लोग मधुशाला को वही ठर्रा वाला मान लेते, उससे अलग है, ठर्रा वाला नहीं है। बच्चन जी ने लिखा है, मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रही त्यौहार मेरा। साथियों, बहुत देर मैंने आपका समय लिया, पूरे संकल्प के साथ मैं 2011 से हम लोग काम शुरू करेंगे और जो जिस तरीके से अपनाना होगा, पैदल चलना होगा, घर घर जाना होगा, या महानगर में काम करना होगा, गांव में काम करना होगा, कैसे काम करेंगे उसकी पूरी रूपरेखा हम लोग बनाएंगे और अपने कथन को, अपने भाषण को, अपने संघर्ष, अपने संकल्प को मैं ही विराम देना चाहता हूं दिनकर की 2 पंक्तियां के साथ कि दिनकर जी ने कहा है कि जब युद्ध हो तो तटस्थ मत रहना, समर से नहीं पाप का भाग्य केवल व्याध, समर से नहीं पाप का भाग्य केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जय हिंद, जय भारत, जय दिनकर, जय नालंदा, जय गुरुदेव। और अब पूरा कार्यक्रम शंकर कैमरू जी के हाथ में।